नमो नमः। सुप्रभातम। दोस्तों नमस्कार। आज की कक्षा में हम वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों पिछली कक्षा में हमने गुण संधि के बारे में पढ़ा था। दोस्तों वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रादैच। यह सूत्र यह कहता है कि आदैच वृद्धि संज्ञः स्यात्, अर्थात आद का मतलब होता है आवर्ण या आ, और ऐच का मतलब होता है ऐच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण ऐ और औ। इन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। क्या होती है दोस्तों? वृद्धि संज्ञा होती है। क्या होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। तो दोस्तों गुण संधि में आपने पढ़ा था कि ए और जो ओ वर्ण है इनकी गुण संज्ञा होती है। क्या होती है? गुण संज्ञा होती है। और दोस्तों ध्यान रखें, आ, ऐ और औ जो वर्ण है वो वृद्धि संज्ञक है। ठीक है दोस्तों। और यदि आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से वृद्धि संज्ञक शब्द नहीं है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 जिसमें आता है आ, ऑप्शन नंबर 2 ऐ, ऑप्शन नंबर 3 औ, ऑप्शन नंबर 4 ए। तो दोस्तों आपको यहाँ आंसर देना है कि आ, ऐ और औ ये तो वृद्धि संज्ञक शब्द है, लेकिन जो अंतिम ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 उसमें जो ए है वह वृद्धि संज्ञक शब्द नहीं है, इसलिए आंसर 4 वाला ऑप्शन सही होगा। दोस्तों यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि वृद्धि संज्ञा सूत्र कौन सा है या वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो आपको आंसर देना है। क्या आंसर देना है दोस्तों? वृद्धि रादैच। ठीक है दोस्तों, वृद्धि रादैच ये क्या है? वृद्धि संज्ञक सूत्र है। और वृद्धि संधि करने वाला जो सूत्र है वह है वृद्धि रेची। क्या नाम है दोस्तों? वृद्धि रेची। यह सूत्र कहता है आद एची परे वृद्धि एकादेश स्यात्, अर्थात दोस्तों आद मतलब हो गया दोस्तों ए या आ। ठीक है, ए या आ के बाद क्या होना चाहिए? एच। एच का मतलब आ गया ए, ओ, ऐ और औ, ये 4 वर्ण हो गए दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में क्या मिले? यदि ये 4 वर्ण मिले, कौन कौन से? ए, ओ, ऐ, औ, तो क्या होता है? वहाँ वृद्धि रूपी एकादेश होता है। एकादेश का मतलब होता है पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक वृद्धि रूपी एकादेश होता है। दोस्तों इसको समझने के लिए हम ये निम्न नियम को समझते हैं दोस्तों। नियम नंबर 1 है दोस्तों, ए या आ के बाद में ए या ऐ अगर आपको मिलता है तो दोनों वर्णों के स्थान पर ऐ वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए या आ के बाद में ए या ऐ वर्ण मिलता है तो उसके स्थान पर एकादेश वृद्धि रूपी एकादेश हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर ए मिलता है और उसके बाद में आपको ए मिलता है, अर्थात द्वितीय पद का प्रथम अक्षर ए मिलता है, तो दोनों के स्थान पर ऐ वृद्धि हो जाएगी। या फिर यूँ कहें, यहाँ आपको ए मिलता है और यहाँ बाद में आपको ऐ मिलता है, तो भी क्या हो जाएगा दोस्तों? ऐ वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? ऐ वृद्धि हो जाएगी। यदि यूँ कहें यहाँ आपको क्या मिलता है, यहाँ पूर्व में यदि आपको क्या मिलता है, पूर्व में दोस्तों क्या मिलता है? यहाँ आ मिलता है और यहाँ ए मिलता है तो भी ऐ हो जाएगा, और यहाँ आ मिलता है और यहाँ ऐ मिलता है तो भी ऐ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला नियम है दोस्तों, यदि ए और आ के बाद में यदि आपको ओ और औ मिलता है तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है? दोनों वर्णों के स्थान पर औ वृद्धि हो जाती है दोस्तों। इसी प्रकार से अगला नियम है ए या आ के बाद में दोस्तों, ये पूर्व का ही नियम है, यह पूर्व का ही नियम है दोस्तों, पढ़ लिया इसको। अगला नियम है ए या आ के बाद में, पहले जो नियम है उसी को हम विस्तृत रूप में पढ़ रहे हैं दोस्तों। ए या आ के बाद में ए या ऐ वर्ण मिलता है तो वृद्धि रूपी ऐ आदेश हो जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ आपको उदाहरण दे रखा है, कृष्ण
प्लस एकत्वम। अब यहाँ कृष्ण जो है, कृष्ण में जो णय है, णय में क्या है, ए है। क्या है दोस्तों, ए है। और द्वितीय जो पद एकत्वम है उसका प्रथम अक्षर क्या है दोस्तों, ए है। मतलब स्थिति ये इस प्रकार से आपको मिल रही है, ए प्लस ए। तो दोस्तों यहाँ ए और ये ए दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब हम लिखते हैं कृष्ण। कृष्ण का जो णय था वह हलंत हो गया दोस्तों। कृष्ण ए आई और कत्वम। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलाएंगे इसको। तो मिलाने पर क्या बन जाएगा दोस्तों, कृष्ण, णय में आई की मात्रा मिल करके ये कृष्णई कत्वम बन जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कृष्णई कत्वम रूप सिद्ध हो जाएगा और कृष्णई कत्वम में वृद्धि संधि है। ठीक है दोस्तों, अगला उदाहरण है 1 + एकम बराबर एकैकम। यहाँ क में जो ए है, ए और ए मिल करके दोस्तों दोनों के स्थान पर आई वृद्धि हो गई और बन जाता है एकैकम। जन प्लस एकता में भी दोस्तों ए और ए ऐसी ही स्थिति है, दोनों वर्णों के स्थान पर आई आदेश हो जाएगा और नए में आई की मात्रा मिलने पर जनैकता रूप सिद्ध हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से अत्र प्लस एकत्वम, यहाँ पर भी ए, अत्र का जो अंतिम शब्द त्रय है उसमें ए की मात्रा है और एकम अत्य इसमें प्रथम अक्षर ए है। तो दोस्तों ए प्लस ए दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आई हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या बन जाएगा, अत्रैकम मत्यम। ठीक है दोस्तों, अत्र प्लस एव, यहाँ दोस्तों ए और ए दोनों वर्ण मिल रहे हैं, ए प्लस ए दोनों के स्थान पर आई हो जाएगा और क्या बन जाएगा दोस्तों, अत्रैव बन जाएगा। तत्र प्लस एव, यहाँ पर भी दोस्तों प्रथम पद जो है तत्र उसका अंतिम अक्षर ए है और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर ए है। इस प्रकार से दोनों के स्थान पर आई आदेश हो जाएगा और क्या बन जाएगा दोस्तों, तत्रैव बन जाएगा। अगला उदाहरण है दोस्तों अधुना प्लस एव। यहाँ दोस्तों अधुना जो शब्द है उसका अंतिम अक्षर आ है और आ के बाद में दोस्तों आपको अंतिम दूसरा पद जो मिल रहा है एव, उसका प्रथम अक्षर ए है और आ और ए दोनों मिल करके आई वृद्धि हो जाती है दोनों के स्थान पर। तो इस प्रकार से अधुनैव क्या बन जाएगा दोस्तों, अधुनैव बन जाएगा। तथा प्लस एव में भी ऐसी ही स्थिति है दोस्तों। तथा का जो अंतिम शब्द है, अंतिम वर्ण है आ है और एव का प्रथम अक्षर ए है और दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इस प्रकार से क्या बन जाएगा, तथैव। तो आपसे तथैव का यदि संधि विच्छेद पूछा जाए तो आपको बताना है तथा प्लस एव, और यदि तथैव में आपसे संधि पूछी जाए तो कौन सी है दोस्तों, सब बताइए। वृद्धि संधि है दोस्तों। सदा प्लस एव, यहाँ पर दोस्तों सदा और यहाँ पर एव। सदा में अंतिम अक्षर आ है दोस्तों और एव का प्रथम अक्षर ए है। दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, आई वृद्धि हो जाएगी और क्या बन जाएगा, सदैव बन जाएगा। राज प्लस एषः, राज का अंतिम अक्षर क्या है दोस्तों, ए है और एषः का प्रथम अक्षर क्या है दोस्तों, ए है। इस प्रकार से ए प्लस ए बराबर आई वृद्धि हो जाएगी और क्या बन जाएगा दोस्तों, राजैषः। गंगा प्लस एषा, इसमें गंगा में क्या है, अंतिम वर्ण आ है और एषा का प्रथम अक्षर ए है। दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा और गंगैषा बन जाएगा। दोस्तों अगला उदाहरण है बाला प्लस एषा। बालैषा का संधि विच्छेद है, बाला प्लस एषा। बाला का जो अंतिम वर्ण है वह आ है और एषा का प्रथम अक्षर ए है। दोनों के स्थान पर आई आदेश हो जाएगा, आई वृद्धि हो जाएगी और क्या बन जाएगा दोस्तों, बालैषा। देव प्लस ऐश्वर्यम। दोस्तों यहाँ पर क्या है, देव जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या है, ए है और ऐश्वर्यम का प्रथम अक्षर दोस्तों क्या है, आई है। ए और आई, ऐसी स्थिति में ए और आई के स्थान पर आई वृद्धि हो जाती है दोस्तों और क्या बन जाएगा, देव। वह हलंत हो जाएगा, वे में से ए निकल गया और दोनों के स्थान पर क्या हो गया दोस्तों, आई वृद्धि हो गई और आई वृद्धि होने के बाद में स्वरयम, स्वरयम। ठीक है दोस्तों, अब इसको मिलाइए आप, देखिए वे में आई की मात्रा मिलेगी तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा और स्वरयम, स्वरयम
इस प्रकार से क्या बन जाएगा, देवैश्वर्यम। क्या बन जाएगा दोस्तों, देवैश्वर्यम। अगला उदाहरण है दोस्तों, महा प्लस ऐश्वर्यम। महा प्लस ऐश्वर्यम, यहाँ पे क्या है दोस्तों, महा जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण आ है और ऐश्वर्यम का प्रथम अक्षर ऐ है और दोनों को मिला करके ऐ वृद्धि हो जाता है दोस्तों। और क्या बन जाएगा, महेश्वर्यम। नृप प्लस ऐश्वर्यम, इसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए है दोस्तों। नृप का जो पे है उसमें अंतिम वर्ण ए है और दोस्तों ऐश्वर्यम का प्रथम अक्षर ऐ है और दोनों के स्थान पर ऐ वृद्धि हो जाएगी। और इस प्रकार से क्या होगा, नृप पे में ऐ की मात्रा मिलकर के नृपई और बाद का स्वर्यम ऐसे कैसे लिख देंगे और क्या बन जाएगा, नृपैश्वर्यम। नृपैश्वर्यम का यदि संधि विच्छेद पूछा जाए तो आपको लिखना है नृप प्लस ऐश्वर्यम। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या बनेगा, नृपैश्वर्यम। और यदि नृपैश्वर्यम में आपसे संधि के बारे में पूछा जाए कि नृपैश्वर्यम में संधि कौन सी है, तो आपको जवाब देना है दोस्तों वृद्धि संधि है। और यदि नृपैश्वर्यम का संधि विच्छेद पूछा जाए तो आपको नृप प्लस ऐश्वर्यम लिखना है। और दीर्घईकारः, दीर्घईकार, इसमें दोस्तों इसका संधि विच्छेद होता है दीर्घ प्लस ऐकारः, दीर्घ प्लस ऐकारः। तो दोस्तों ध्यान रखें, ऐकार और एकारः दोनों का ध्यान रखें। ऐकार है, दीर्घईकार में क्या है, ऐकार है। तो दीर्घ का अंतिम वर्ण क्या है, ए है और ऐकार का अंतिम शुरुआती वर्ण क्या है या प्रारंभिक वर्ण क्या है, ऐ है और दोनों के स्थान पर ऐ वृद्धि हो जाएगी और क्या बन जाएगा दोस्तों, घ में ऐ की मात्रा लग करके दीर्घईकारः। अगला नियम है दोस्तों, ए या आ के बाद में यदि दोस्तों आपको ओ या औ मिलता है। अब से पहले वाले नियम में क्या था दोस्तों, ए या आ के बाद में ए या ऐ मिलता था तो ऐ वृद्धि होती थी, ठीक है दोस्तों। और यदि ए और आ के बाद में आपको ओ या औ मिलता है तो वहाँ पर आपको अवृद्धि करनी है। क्या करना है दोस्तों, अवृद्धि करनी है। जैसे मान लीजिए दोस्तों पहला उदाहरण है जल प्लस औ, जल प्लस ओघः, जल प्लस ओघः। जल जो शब्द है ले में ए की मात्रा है दोस्तों, तो ये अंतिम वर्ण ए हो गया और ओघे का प्रथम वर्ण, प्रथम अक्षर क्या है दोस्तों, ओ है। तो ए और ओ दोनों के स्थान पर अवृद्धि हो जाती है दोस्तों। और अवृद्धि होने पर क्या होगा, ले में औ की मात्रा लगेगी और जलौघः क्या बन जाएगा दोस्तों, जलौघः बन जाएगा। तो जलौघः में कौन संधि है दोस्तों, वृद्धि संधि है। वन प्लस औषधि, दोस्तों अच्छा, बहुत ही अच्छा उदाहरण है और ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। औषधि, वन प्लस औषधि, ध्यान रखें औषधि, ठीक है दोस्तों। वन में जो अंतिम वर्ण है वो ए है और औषधि का प्रथम अक्षर औ है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखें औ। और दोनों के स्थान पर क्या हो गया दोस्तों, औ वृद्धि हो गई और क्या बन जाएगा दोस्तों, वनौषधि। क्या बन जाएगा दोस्तों, वनौषधि। गंगा प्लस ओघः, यहाँ जो दोस्तों गंगा प्लस जो ओघे है उसमें गंगा का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, आ है और ओघे का प्रथम अक्षर क्या है दोस्तों, ओ है, ठीक है। आ प्लस ओ बराबर भी अवृद्धि होता है दोस्तों। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, गंगौघः। क्या बन जाएगा दोस्तों, गंगौघः। यदि आपसे गंगौघ का संधि विच्छेद पूछा जाए तो आपको लिखना है गंगा प्लस ओघः। और यदि आपसे गंगौघः में संधि पूछी जाती है कि इसमें कौन सी संधि है तो आपको जवाब देना है दोस्तों वृद्धि संधि। मधुर प्लस ओदनम या मधुर प्लस ओदनः, तो दोस्तों मधुर जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण ए है और ओदनम या ओदनय का प्रथम अक्षर ओ है दोस्तों। ए प्लस ओ बराबर अवृद्धि होती है। क्या होता है दोस्तों, अवृद्धि होती है। तो दोस्तों क्या बन जाएगा, मधुर। रे में जो औ की मात्रा लगने पर क्या हो जाएगा, मधुरौ, और ओ हटाने पर ओ, ए और ओ के स्थान पर औ हुआ था तो बचा क्या, दनः, तो लिख देंगे दना, मधुरौ दना, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से महा प्लस ओजसः, महा प्लस ओजसः क्या बन जाएगा, महूजसः। क्या बन जाएगा, महूजसः। यदि महूजसः का संधि विच्छेद आपसे पूछा जाता है तो दोस्तों ध्यान रखें महा प्लस ओजसः। और ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है दोस्तों, कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम, कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम, ध्यान रखें औत्कंठ्यम होता है, औत्कंठ्यम नहीं, ठीक है दोस्तों।
यहाँ कृष्ण जो शब्द है उसका अंतिम अक्षर ए है और औंत कंठ्यम का प्रथम अक्षर औ है। तो दोस्तों ए और औ दोनों वर्णों के स्थान पर अवृद्धि होती है और अवृद्धि हो जाएगी तो जो कृष्ण है ण है उस ण में औ की मात्रा लगने पर कृष्णौ और पीछे का हम तय आधा कैठ्यम इस प्रकार से लिख देंगे, क्योंकि औ के स्थान पर तो औ हो गया, ण में से ए और औ दोनों के स्थान पर तो औ हो गया, तो बचा क्या आधा तय कंठ्यम। इस प्रकार से कृष्णोत्कंठ्यम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कृष्णोत्कंठ्यम। दोस्तों अगला उदाहरण है देव प्लस औदार्यम। देव प्लस औदार्यम। यहाँ पर भी दोस्तों ऐसी की ऐसी स्थिति है। देव का अंतिम वर्ण ए है और औदार्यम का प्रथम अक्षर औ है। दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। और क्या बन जाएगा दोस्तों? वे में औ की मात्रा लगेगी और देवोदार्यम इस प्रकार से रूप निष्पन्न हो जाएगा। अगला उदाहरण है दोस्तों महा प्लस औषधि। क्या है दोस्तों? महा प्लस औषधि। इस उदाहरण में दोस्तों महा जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम अक्षर आ है और औषधि का प्रथम वर्ण औ है। आ और औ दोनों के स्थान पर दोस्तों अवृद्धि होती है। क्या होता है दोस्तों? औ होता है। क्या होता है दोस्तों? औ हो जाएगा। और क्या बन जाएगा दोस्तों? है में औ की मात्रा लगाएंगे तो महु सधी, क्योंकि औ और आ दोनों के स्थान पर क्या हुआ है? आ प्लस औ के स्थान पर औ हुआ है और इस प्रकार से है में औ की मात्रा मिलने पर महौषधि रूप निष्पन्न हो जाएगा। दोस्तों अगला उदाहरण है सदा प्लस औत्सुक्यम। सदा प्लस औत्सुक्यम। इस उदाहरण में सदा जो प्रथम पद है उसका अंतिम अक्षर आ है और औत्सुक्यम का प्रथम अक्षर औ है। आ और औ जो दोनों वर्ण है इन दोनों के स्थान पर दोस्तों क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवृद्धि हो जाएगी और दे में औ की मात्रा मिलेगी, क्योंकि आ यहाँ से निकल करके आ और औ दोनों के स्थान पर क्या हो गया था? औ हो गया, तो दे में औ की मात्रा मिलने पर सदौ हो जाएगा और पीछे का जो अक्षर है तय सुक्यम इस प्रकार से औत्सुक्यम पूरा बन जाएगा। सदौत्सुक्यम निष्पन्न हो जाएगा। अगला सूत्र है दोस्तों वृद्धि संधि का। बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है दोस्तों एते दत्युत्सु। सूत्र है एते दत्युत्सु। यदि आपको सूत्र याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, आप इस नियम को याद रखें। हिंदी का जो नियम है अवर्णांत उपसर्ग, मतलब ऐसा उपसर्ग जो जिसमें क्या हो? ए वर्ण बाद में हो। क्या हो? ए बाद में हो। ठीक है दोस्तों, क्या होना चाहिए? उपसर्ग होना चाहिए। और दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए कि संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। कितने उपसर्ग होते हैं दोस्तों? 22 होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? पहले भी आपको मैंने प्रथम वीडियो में बताया था दोस्तों। प्रे, परा, अप, शम, अनु, अव, इस प्रकार से दोबारा आप बोल करके देख सकते हैं। प्रे, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निश, निर, दुस, दूर, वि, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, एते, प्रादयः। इनको प्रादि भी कहते हैं दोस्तों। जब संधि की मैंने आपको व्युत्पत्ति बताई थी उसमें सम उपसर्ग आया था, वहाँ पर भी मैंने आपको बोल करके बताया था दोस्तों, तो ध्यान रखें। तो ऐसे उपसर्ग जो क्या हो? अवर्णांत हो, मतलब अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? उसमें ए हो। ऐसे उपसर्ग जिसके अंतिम में क्या हो? ए की मात्रा हो, तो उसके बाद में क्या होना चाहिए दोस्तों? उसके बाद में क्या हो? ए और आई ये दो वर्ण हो। क्या हो दोस्तों? ए और आई वर्ण से प्रारंभ होने वाली इन धातु हो। क्या होनी चाहिए? प्रारंभ होने वाली इन धातु होनी चाहिए। वह ए धातु के रूप क्या होना चाहिए? या तो अवर्णांत उपसर्ग जो होता है उसके बाद में एति मिले या एदति मिले या ऊठ मिले। ठीक है, एति, एदति और ऊठ, मतलब अवर्णांत उपसर्ग के बाद में एति, एदति और ऊठ यदि आपको मिलता है तो दोनों के स्थान पर वृद्धि रूपी एकादेश होता है। क्या होता है? वृद्धि रूपी एकादेश। एकादेश का मतलब होता है दो वर्णों के स्थान पर एक जो होता है वह होता है एकादेश। और यहाँ वृद्धि की बात की जा रही है इसलिए क्या हो जाएगा? वृद्धि रूपी एकादेश। दोस्तों इसका उदाहरण है दोस्तों उप। उप क्या है दोस्तों? उपसर्ग है और इसका अंतिम अक्षर क्या है दोस्तों? ए है। ठीक है दोस्तों, और एति जो है आपको पहले ही बता दिया गया है कि अवर्णांत उपसर्ग होना चाहिए। उप जो उपसर्ग है वो अवर्णांत है, क्योंकि उप की जो संरचना है या उप जो बनता है कैसे बनता है दोस्तों? उ और ये पे और अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों? इसमें ए है। तो इसलिए ये क्या है? ए जिसके अंत में हो,
उसे कहते हैं अवर्णांत। और वह क्या हो, उपसर्ग हो। तो उप तो उपसर्ग है ही, और अवर्णांत है क्योंकि इसके अंत में क्या है, अवर्ण है। उसके बाद में हमें एति मिल गया। क्या मिल गया दोस्तों, या एति मिल गया। अब एति मिल गया तो क्या होता है दोस्तों, ए और ए के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा बताइए, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आई हो जाएगा। और क्या बन जाएगा, उपैति। क्या बन जाएगा दोस्तों, उपैति। ठीक है, इस प्रकार से उपैति बन जाएगा। और यदि उप उपसर्ग के बाद में, मतलब उप उपसर्ग है, अवर्णांत है, इसके बाद में एदति या एदते कह सकते हैं इसको दोस्तों, क्योंकि आत्मनेपदी धातु होती है। एदते, एदते, एदंते, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। तो यहाँ एदते लिखें, उप प्लस एदते। अब एदते का प्रथम अक्षर ए है दोस्तों, ए और ए मिल करके आई हो जाएगा। और क्या बन जाएगा, उपैदते। ठीक है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है दोस्तों, ध्यान रखें, उपैति, उपैदते। और पृष्ठौह, पृष्ठ प्लस ऊह, पृष्ठ प्लस ऊह में क्या है दोस्तों, आपको ध्यान होना चाहिए। पृष्ठ जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण ए है, क्योंकि पृष्ठ के बाद में क्या है दोस्तों, ऊ है। ठीक है, पृष्ठ प्लस ऊ है बराबर ऊ जो है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, औ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए प्लस ऊ बराबर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। और क्या बन जाएगा, पृष्ठौह। क्या बन जाएगा दोस्तों, पृष्ठौह। अगला वार्तिक है दोस्तों, अक्षाद्विन्याम उपसंख्यानम। अगला वार्तिक है दोस्तों, अक्षाद्विन्याम उपसंख्यानम। अक्षाद्विन्याम उपसंख्यानम, यह वार्तिक कहता है दोस्तों, अक्ष शब्द के बाद क्या होना चाहिए, ऊहिनी शब्द हो। क्या हो, ऊहिनी शब्द हो, या अक्ष शब्द के बाद में अनंतर ऊहिनी शब्द रहने पर वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। और ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है दोस्तों, ध्यान रखें, अक्ष प्लस ऊहिनी, अक्ष प्लस ऊहिनी। यहाँ अक्ष जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण ए है, और ऊहिनी का प्रथम अक्षर ऊ है, दीर्घ ऊ है। दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अक्षौहिणी। अब यहाँ जो न है उसको क्या हो जाएगा दोस्तों, ण हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, आपको कई बार एग्जामों में क्या मिलेगा, अक्ष प्लस ऊहिनी और बराबर क्या बनेगा, और ऑप्शन में आपको पहला ही क्या मिलेगा, अक्षोहिणी। और आप क्या करेंगे, वहाँ अक्षोहिणी करके आ जाएंगे। तो ध्यान रखें, यहाँ णत्व हो जाता है। ठीक है दोस्तों, णत्व होने पर क्या बनेगा, अक्षोहिणी। अगला वार्तिक है दोस्तों, स्वादि रेरिणो। क्या है दोस्तों, स्वादि रेरिणो। ये वार्तिक कहता है दोस्तों, स्व शब्द के बाद, स्व शब्द के बाद या अनंतर क्या हो दोस्तों, ईर हो या ईऋण शब्द हो तो क्या होता है, वृद्धि संधि होती है। क्या होता है, वृद्धि संधि होती है। जैसे दोस्तों स्व प्लस ईरह, और यह जो संधि है यहाँ पर जो हो रही है वह गुण का अपवाद है। किसका अपवाद है, गुण का अपवाद। जैसे दोस्तों मान लो स्व प्लस ईर है, तो स्व जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण ए है, और यहाँ ये दीर्घ ई है। दोनों के स्थान पर क्या कह दिया कि वृद्धि संधि होगी। क्या होगा, वृद्धि होगी। ए प्लस ई बराबर आई वृद्धि होगी यहाँ। ठीक है दोस्तों, अब इसने आई वृद्धि तो कर दी, लेकिन यहाँ अगर आई वृद्धि नहीं होती तो क्या होता, गुण होता। तो गुण को बांध करके, मतलब ये गुण का क्या है, अपवाद है दोस्तों। क्योंकि आपने गुण संधि में पढ़ा होगा, ए प्लस ई बराबर क्या होता है, ए गुण होता है। ए प्लस दीर्घ ई बराबर क्या होता है, ए गुण होता है। आ प्लस दीर्घ ई बराबर क्या होता है, ए गुण होता है। तो दोस्तों यहाँ गुण नहीं होकर के वृद्धि हुई है, क्योंकि यहाँ वार्तिक में स्पष्ट लिखा गया है, या वार्तिक स्पष्ट कह रहा है कि स्व शब्द के बाद में। तो यहाँ दोस्तों क्या है, स्व शब्द है। मिल गया आपको, केवल स्व शब्द के बाद में ही होना चाहिए। और क्या क्या शब्द हो, ईर और ईरिन, तो ये दो शब्द ही जहाँ मिलेंगे आपको, वहीं वृद्धि संधि होगी, बाकी अन्य जगह गुण होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ यह क्या है, स्वैर जो बनता है यह गुण संधि का अपवाद है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ स्व प्लस ईरिन जो है, तो दोस्तों वार्तिक के नियम के अनुसार स्व शब्द हमको मिल गया है, उसके बाद में ईरिन शब्द भी मिल गया है। तो स्व प्लस ईरिन जो है, स्व में जो ए है अंतिम वर्ण, और ईरिन का प्रथम अक्षर क्या है, दीर्घ ई है। दोनों के स्थान पर आई वृद्धि हो जाएगी दोस्तों, और क्या बन जाएगा, वे में आई की मात्रा मिलने पर स्वैरिणी क्या बन जाएगा, स्वैरिणी बन जाएगा। और इस प्रकार से दोनों ही जो उदाहरण है गुण के अपवाद हैं, और इनमें वृद्धि संधि होती है। दोस्तों अगला
अगला वार्तिक है दोस्तों प्रादुहोडो डस्यैव। क्या है दोस्तों? प्रादुहोडो डस्यैव। यह वार्तिक क्या कहता है दोस्तों? प्र के बाद में क्या कहता है? प्र के बाद ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एस और ऐश ये शब्द रहने पर वृद्धि एक आदेश होता है। क्या होता है? वृद्धि संधि होती है या वृद्धि एक आदेश होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपको क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्र के बाद मतलब प्र उपसर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? प्र उपसर्ग होना चाहिए, ठीक है। और प्र के बाद में क्या होना चाहिए? प्र के बाद में क्या होगा दोस्तों? आपको 4 शब्द मिलेंगे, ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एश और ऐश, मतलब 5 शब्द है ये। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। ये 5 शब्द मिलेंगे, ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, ऐश और ऐश्य, ठीक है दोस्तों। ये 5 शब्द मिलेंगे, किसके बाद मिलेंगे? प्र के बाद। तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों? वृद्धि संधि होगी। और यहाँ पर भी क्या था दोस्तों? गुण प्राप्त था, मतलब ये भी गुण के अपवाद हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको गुण संधि में पढ़ाया था, ए या आ के बाद में यदि आपको क्या मिलता है? ए या आ के बाद में क्या मिले दोस्तों? ऊ या दीर्घ ऊ मिले, ठीक है दोस्तों। तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ गुण हो जाता है। तो यहाँ पर शर्त पूरी नियम घट रही है, लेकिन इसका अलग से एक वार्तिक है। और वह वार्तिक क्या कह रहा है? प्रादुहोडो डस्यैव। अगर प्र के बाद में ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी और एश और ऐश शब्द मिलते हैं तो वहाँ वृद्धि संधि होती है, वहाँ गुण नहीं होगा, वहाँ गुण का बाद हो जाता है और वहाँ वृद्धि संधि होती है। दोस्तों जैसे आपको प्र प्लस ऊह, यहाँ जो उदाहरण है उसमें आपको प्र का अंतिम वर्ण ए है दोस्तों, और ए के बाद में आपको दीर्घ ऊ मिल रहा है, और ए और ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों? औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? औ हो जाएगा। और प्र में औ की मात्रा मिलने पर क्या हो जाएगा? प्रौ, और ढह लिख देंगे, इस प्रकार से प्रौढ़ बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला उदाहरण है दोस्तों प्र प्लस ऊढ़ी। प्र के बाद में ऊढ़ी शब्द मिल गया दोस्तों। यहाँ पर भी प्र में जो ए है उसके बाद में दीर्घ ऊ है, और दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा, और की वृद्धि हो जाएगी, और क्या बन जाएगा दोस्तों? प्रौढ़ी बन जाएगा। प्र प्लस एश्य, दोनों ही जो उदाहरण है, ये दोनों जो उदाहरण है प्रौढ़ और प्रौढ़ी, ये गुण के अपवाद हैं, ठीक है दोस्तों। किसके? गुण के। और अगला जो उदाहरण है प्र प्लस एषः। प्र प्लस एषः, यहाँ दोस्तों प्र में क्या है? ए है, और एशे का प्रथम अक्षर क्या है? ए है। तो दोस्तों आपने वृद्धि संधि में पढ़ा होगा, दोस्तों यहाँ वृद्धि नहीं है, ये पररूप संधि का अपवाद है। किसका? पररूप संधि का। प्र प्लस एषः, प्रेषः, यहाँ वृद्धि संधि होगी और पररूप संधि नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। प्र प्लस एष्यः, यहाँ पर भी पररूप संधि का अपवाद है, यहाँ पर पररूप प्राप्त था। प्र प्लस एषः, यहाँ पर भी ए प्लस ए मिल करके आई हो गया दोस्तों, और क्या बन गया? प्रैष्यः बन गया। ऋते च तृतीया समासे। ऋते च तृतीया समासे, दोस्तों वार्तिक है ऋते च तृतीया समासे। यहाँ तृतीया समास में अकार के बाद ऋत शब्द के रहने पर, तृतीया समास हो और अकार के बाद क्या हो? ऋत शब्द के रहने पर वृद्धि संधि होती है। जैसे दोस्तों सुखेन ऋत, सुखेन ऋतः, सुख प्लस ऋतः, क्या है दोस्तों? सुख प्लस ऋत। यहाँ देखो पहले तो क्या कहा गया था? तृतीया समास हो, तो सुखेन ऋत, तृतीया तत्पुरुष समास है यहाँ। और ए के बाद मतलब सुख में जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? ए है, ठीक है दोस्तों। ए के बाद में क्या है? ऋत शब्द है क्या नहीं है? हाँ, ऋत शब्द है। तो वहाँ पर दोनों वर्णों के स्थान पर क्या होगा दोस्तों? क्या होगा दोस्तों बताइए? वृद्धि होगी, ठीक है दोस्तों। क्या होगी? वृद्धि होगी। तो यहाँ ए और री बराबर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ। और रप्रत्व होने पर क्या बन जाएगा? र आर। इस प्रकार से यहाँ सुखार्थ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सुखार्थ। इसी प्रकार से दुखेन ऋतः, दुख और ऋत, यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार से सुखार्थ के अनुसार वृद्धि संधि हो जाएगी और क्या बन जाएगा? दुखार्थ बन जाएगा। बहुत ही अच्छे उदाहरण है दोस्तों, ध्यान रखें, सुखार्थ दुखार्थ। अगला वार्तिक है दोस्तों प्रवत्सर कंबल वशनारण दशानाम ऋणे। प्रवत्सर कंबल वशनारण दशानाम ऋणे, ये वार्तिक कहता है दोस्तों प्रवत्सर कंबल वशन ऋण और
10 शब्दों के बाद में, इन शब्दों के बाद में, ठीक है दोस्तों, इन शब्दों के बाद में क्या हो, ऋण शब्द हो। क्या हो दोस्तों, ऋण शब्द के रहने पर वृद्धि संधि होती है। क्या होता है दोस्तों, वृद्धि संधि होती है। जैसे मान लीजिए प्रे प्लस ऋणम, दोस्तों स्पष्ट कहा गया है, प्रे, वत्सर, कंबल, वसन, ऋण और 10 ये शब्द है, इनके बाद में ऋण शब्द होना चाहिए, तब जा करके वृद्धि संधि होती है। तो यहाँ पर प्रे हमको मिल गया, उसके बाद में ऋणम मिल गया। इस प्रकार से प्रे में जो ए है और ऋणम का जो प्रथम अक्षर री है, इन दोनों के स्थान पर क्या हो गया दोस्तों, आर हो गया। क्या हो गया, आर वृद्धि होगी और क्या बन गया, प्रारणम। क्या बन गया, प्रारणम, क्योंकि प्रे में जो ए है वो निकल करके इसके स्थान पर आ हो गया और रे आधा हो गया। इस प्रकार से ण में ऊपर चले जाएगा रे, रे का क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वगमन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रारणम बन जाएगा। इसी प्रकार से वत्सर, ऋणम, यहाँ पर भी वत्सर जो शब्द है उसके बाद में ऋणम शब्द मिला है हमको, तो ए और री दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आर वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगा, आर वृद्धि हो जाएगी और वत्सराणम बन जाएगा। इसी प्रकार से कंबल, ऋणम, कंबलारणम बन जाएगा, क्योंकि कंबल शब्द के बाद में ऋणम शब्द मिला है, तो कंबल में जो ले में जो ए है और ए के बाद में री है, ए और री दोनों के स्थान पर आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा और क्या बन जाएगा, कंबल ले में आ की मात्रा ला हो जाएगा और रे आधा है, हलंत है, तो ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, कंबलार्णम रूप सिद्ध हो जाएगा। वशन प्लस ऋणम, दोस्तों इस उदाहरण में भी वशन प्लस ऋणम में न में जो अंतिम ए है और ऋणम का प्रथम अक्षर री है, ए और री इसके स्थान पर दोस्तों क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा और क्या बन जाएगा, न के बाद में आ मिलेगा, न में आ की मात्रा मिलेगी, वसना और रे आधा है इसलिए ण के ऊपर चला जाएगा और क्या बन जाएगा, वशनारणम। इसी प्रकार से दशारणम क्या बन जाएगा, 10 प्लस ऋणम बराबर क्या बन जाएगा, दशारणम। और ऋण के बाद में भी ऋण शब्द यदि मिलता है तो वहाँ पर भी आपको वृद्धि संधि करनी है और ए और री मिल करके आर वृद्धि हो जाएगी और प्रथम जो ऋण है उसमें आ मिलेगा, ये आ की मात्रा मिल गई है और रे का ऊर्ध्वगमन हो गया, बाद में ऋणम, तो ऋणम लिखने पर ये हो गया ऋणारणम। क्या हो गया, ऋणारणम। ठीक है दोस्तों, अगला सूत्र है दोस्तों उपसर्गा धृति धातु। क्या है, उपसर्गा धृति धातु। ये कहता है दोस्तों ए वर्णांत, ए वर्णांत मतलब ए या आ, ए या आ उपसर्ग के बाद ए वर्णांत उपसर्ग होना चाहिए, मतलब ऐसा उपसर्ग हो जिसके अंत में क्या हो, ए की मात्रा हो या आ की मात्रा हो और आगे ह्रस्व ऋकार हो। क्या हो, ह्रस्व ऋकार हो, ह्रस्व ऋकार से प्रारंभ होने वाली धातु होनी चाहिए। तो वहाँ पर क्या होता है, होने पर वृद्धि एक आदेश होता है। क्या होता है, वृद्धि एक आदेश होता है दोस्तों। जैसे आपको इसका और अच्छी तरह समझा दूँ मैं, ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में क्या मिलना चाहिए आपको, री या दीर्घ री मिले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों पूर्व में आपसे क्या कहा गया है, ह्रस्व ऋकार के प्रारंभ होने वाली, तो ह्रस्व ऋकार तो दीर्घ ऋकार को काट देते हैं हम, ह्रस्व री से प्रारंभ होने वाली। ठीक है दोस्तों, तो ह्रस्व री से प्रारंभ होने वाली धातु होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पहला उदाहरण दिया हुआ है, उप प्लस रिच्छति। क्या है, उप प्लस रिच्छति। ठीक है दोस्तों, अब ये उपसर्ग तो मिल गया आपको, उप क्या अवर्णांत है, हाँ अवर्णांत है क्योंकि पे में एक ही मात्रा है और उसके बाद में हमको ह्रस्व ऋकार से प्रारंभ होने वाली धातु मिलनी चाहिए। क्या दोस्तों रिच्छति धातु है, हाँ बिल्कुल धातु है, जैसे पठति, पठते, पठन्ति, इसी प्रकार से रिच्छति धातु है। ठीक है, तो रिच्छति का जो प्रथम अक्षर है री है, उप का दो अंतिम वर्ण ए है और रिच्छति का प्रथम अक्षर री है, ए और री दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा। आर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब पे में आ की मात्रा मिलेगी तो पा हो गया, उपा, और रे आधा है और पीछे का छति, आधा चे छति, उपार छति। क्या बन जाएगा दोस्तों, उपार छति। इसी प्रकार से प्रे प्लस रिच्छति, यहाँ पर भी दोस्तों प्रे में एक ही मात्रा है और रिच्छति का प्रथम अक्षर री है। क्या है दोस्तों, री है और क्या बन जाएगा दोस्तों, प्रार्छति। क्या बन जाएगा, प्रार्छति बन जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।